मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फ़ोनपे में पेंडिंग ट्रांजैक्शन से कैसे बचें तथा यदि कोई कभी पेंडिंग ट्रांजैक्शन हो जाए तो आप उसको किस प्रकार सक्सेसफुल करावें। इसके लिए आपको फ़ोनपे में पेंडिंग ट्रांजैक्शन से बचने के लिए अपने प्रोफाइल में क्लिक करना होगा। जब आप प्रोफाइल में क्लिक करोगे तो आपको सेकंड नंबर पर मिलेगा माई भीम यूपीआई आईडी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यस बैंक की, आईसीआई बैंक की और एक्सिस बैंक की तीनों बैंकों की यूपीआई आईडी को एक्टिवेट करके रखना है। और आप नीचे दिए गए हुए यूज़ योर फोन पे भीम यूपीआई आईडी एज डिफ़ॉल्ट ट्रांजैक्शन के लिए, भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए आप डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हो। ये डिफ़ॉल्ट में सेट करने के बाद यदि आपको कोई भी पेमेंट आएगा वो यस बैंक के भीम यूपीआई आईडी से आएगा। और इससे बचने के लिए आप यदि कोई आप पेमेंट करोगे और यस बैंक का सर्वर डाउन है तो यह पेमेंट अपने आप ही एक्सिस बैंक या आईसीआई बैंक से अपने आप हो जाएगा और जिससे आपकी ट्रांजैक्शन कभी पेंडिंग नहीं जाएगी और फेल होने के कम से कम चांस होते हैं। आप इस प्रकार पेंडिंग ट्रांजैक्शन से बच सकते हो। आप डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा। ये आपका डिफ़ॉल्ट हो गया। डिफ़ॉल्ट होने में ये आपको यस बैंक की भीम यूपीआई आईडी @YBL के साथ जोड़ देगा और आप डिफ़ॉल्ट हटा देते हो यहाँ से तो यह यस बैंक की भीम यूपीआई आईडी @YBL और आईसीआई बैंक की भीम यूपीआई आईडी @IBL एंड एक्सिस बैंक की भीम यूपीआई आईडी @XCXL के साथ जोड़ देगा, जिससे आपकी ट्रांजैक्शन फेल कभी भी नहीं होगी और कभी भी पेंडिंग नहीं जाएगी। 99% यही है। और यदि कोई आपकी कभी न कभी ट्रांजैक्शन पेंडिंग हो जाती है तो आपको उसे कैसे सक्सेसफुल कराना है मैं आपको ये बताऊंगा। और इसके लिए आपको अपनी हिस्ट्री पर क्लिक करना है। मित्रों, जब आप फ़ोनपे की हिस्ट्री पर क्लिक करोगे तथा हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद जब आप फ़ोनपे के पेंडिंग ट्रांजैक्शन के पेज पर आओगे तो यहाँ पर आपको इस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करवाने के लिए आपको कॉन्टैक्ट फ़ोनपे सपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करोगे तो यह पेज आपको रीडायरेक्ट कर देगा फ़ोनपे सपोर्ट टीम के पेज पर। जब वहाँ पर आपको लिखा आया होगा कि ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करानी है, वहाँ पर क्लिक करोगे तो यह आपको फ़ोनपे टीम एक पिन जनरेट करके देगी, यानी कि वो टोकन नंबर होता है, वो टोकन नंबर जनरेट करेगी और उस टोकन नंबर को फ़ोनपे टीम देखेगी कि ये ट्रांजैक्शन पेंडिंग है, इसको जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल कराएं। इसके लिए फ़ोनपे आपकी रिसीवर बैंक जिसमें आपने ट्रांजैक्शन की है उसे कांटेक्ट करेगी तथा वो ट्रांजैक्शन जल्द से जल्द सक्सेसफुल करवाएगी तथा ये ट्रांजैक्शन आपकी कम से कम समय में फ़ोनपे टीम सक्सेसफुल करवा देगी। 1 से 1.5 दिन के भीतर ये ट्रांजैक्शन इस प्रकार आपको सक्सेसफुल होके जाएगी। और आपसे निवेदन है कि आपकी ट्रांजैक्शन कभी पेंडिंग जाए तो आप किसी कस्टमर केयर को कॉल करने का प्रयत्न न करें। और यदि आप गूगल पर जाके फ़ोनपे के कस्टमर केयर नंबर ढूंढेंगे तो ये सभी नंबर वो फर्जी होते हैं और फर्जी व्यक्ति के पास आप कॉल करेंगे और वह आपको कुछ मूर्ख बना के आपके अकाउंट से पैसे भी हड़प सकता है। तथा आपसे निवेदन है कि आप फ़ोनपे में सपोर्ट आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। कभी भी फ़ोनपे का कस्टमर केयर पर कॉल मत करें, क्योंकि फ़ोनपे के ज़्यादातर कस्टमर केयर नंबर आप जो गूगल से ढूंढोगे वो फर्जी ही होते हैं। और इस प्रकार आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी 2 दिनों के भीतर। और ये ट्रांजैक्शन 2 दिनों से ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है तो आपको उसी कॉन्टैक्ट फ़ोनपे सपोर्ट पर क्लिक करना है और जब आप क्लिक करोगे तो वो आपको फ़ोनपे सपोर्ट के पास आपको रीडायरेक्ट कर देगा। मित्रों, आपसे यही निवेदन है
कि आपकी ट्रांजैक्शन कभी पेंडिंग हो तो आप इसी प्रकार अपनी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल कराएं और किसी फर्जी व्यक्ति को कॉल ना करें। आपसे ये निवेदन है कि यहाँ फ्रॉड भी कई बार हो जाते हैं। या बैंक आपसे कभी भी OTP और कभी भी कोई भी पासवर्ड फ़ोनपे के नहीं मांगता। आप सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए, पर आप उन लोगों और उन फर्जी और उन फ्रॉडों से बचिए। आपसे यही निवेदन। यदि कभी आपकी ट्रांजैक्शन पेंडिंग आए तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं तथा आपको मैं सपोर्ट भी कर सकता हूँ। और आपसे ये निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। और कभी कोई इशू आने पर मेरे कमेंट में आप लिख सकते हैं कि मेरे को ये इशू आया है, मैं उसका जल्द से जल्द आपको समाधान बताऊंगा।